Good morning students. How are you? I hope all are fine. तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा में किए पाठ 4 पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी एक छोटी सी कविता है, जिसमें पुष्प ने फूल ने अपनी अभिलाषा मतलब इच्छा के बारे में बताया है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा का जो उद्देश्य है उसे एक फूल के माध्यम से प्रकट किया है। हमारे मन में देशभक्ति की भावना को जगाना भी चाहा है। कवि ने एक फूल के द्वारा देशवासियों को ये बताया है कि अपने देश की रक्षा के लिए जो शहीद होने वाले लोग हैं, जो वीर हैं, उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। हमने भी इस कविता में कक्षा में पढ़ा और समझा, तो आइए अब पुनः वीडियो के माध्यम से हम इस कविता को पढ़ें व समझें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। तो प्यारे बच्चों, पुष्प अपनी क्या इच्छा को प्रकट कर रहा है। अभिलाषा का मतलब इच्छा। फूल क्या बताना चाह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला सुंदर कन्या या अप्सरा के बालों में गूंथा जाऊं। गहनों में गूंथा यानी कि पिरोया जाऊं, मतलब वो किसी आभूषण के रूप में भी किसी के गहने में गूंथने की इच्छा नहीं रखता। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और फूल की ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी प्रिय की माला में पिरोकर या बिंद कर उसका हार बनूं या उस प्रेमी को ललचाऊं। यानी कि फूल यह चाह रहा है कि लोग अपने प्रिय को, अपने प्रेमी को या जो लोगों को प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, उनको रिझाने के लिए जब हम फूल या माला में गूंथ कर उपहार जब देते हैं, तो फूल क्या कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मुझे इस प्रकार उपहार में भी दिया जाए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब प्यारे बच्चों, अगली पंक्तियों में फूल क्या बता रहा है कि मेरी चाह, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राट मतलब राजा महाराजाओं के शव होते हैं मृत शरीर, यानी कि उनकी मृत्यु पर चढ़ाया जाऊं। फूल ये भी नहीं चाहता कि मैं किसी शव पर चढ़ाया जाऊं। हे हरि मतलब भगवान, वो भगवान से क्या इच्छा प्रकट कर रहा है, अपनी क्या बात को बताना चाह रहा है। फूल ये चाहता है कि हे हरि, हे ईश्वर, मैं नहीं चाहता कि मुझे सम्राटों के, राजा महाराजाओं के शव पर भी डाला जाए। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं। फूल ये भी नहीं चाहता कि मैं किसी देवताओं पर अर्पित किया जाऊं। जैसे हम मंदिर में पूजा में फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो वो ये भी नहीं चाहता कि मुझे देवताओं को अर्पित किया जाए। अर्पित करना मतलब चढ़ाना। चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि मैं मंदिरों में और भगवान के मस्तक पर भी चढ़ना नहीं चाहता। परंतु स्वयं फूल यह क्या चाहता है, अब वो अपने बारे में बता रहा है। वह अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। भाग्य मतलब किस्मत और इठलाना इतराना। वो नहीं चाहता कि मैं इस तरह इतराऊं या इठलाऊं, सम्राटों के शव पर चढ़कर, देवताओं के सिर पर चढ़कर या किसी प्यारी को उपहार स्वरूप देकर, गहनों में गूंथा जाकर। वो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं कर रहा। उसकी अंतिम इच्छा क्या है, आइए अगली पंक्तियों में पढ़ते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो अब अंतिम पंक्तियों में वो क्या बता रहा है। फूल कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली जो वन की, बगीचे की देखभाल करता है, फूलों की देखभाल करता है, पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला। अब वो वनमाली से क्या प्रार्थना कर रहा है। फूल क्या कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना, कि तुम जब मुझे तोड़ो तो उस रास्ते पर फेंकना। पथ मतलब मार्ग। उस पथ पर, उस रास्ते पर फेंक देना। पथ का मतलब होता है बच्चों रास्ते पर।
जिस रास्ते से जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए वीर सैनिक आए, यानी कि शीश मतलब सिर, चढ़ाना अर्पित करना, मातृभूमि यानी अपनी भारत माता के लिए अपने शीश को अर्पित करने के लिए, यानी कि अपना बलिदान देने के लिए जो हमारे वीर सैनिक जिस पथ रास्ते से जाएं उस रास्ते पर बिखेर देना। देखो बच्चों, हमने चित्र में भी देखा है कि जहां से जिस रास्ते से हमारे वीर सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए जाते हैं, तो फूल वनमाली से क्या कह रहा है कि हे वनमाली, तुम उन वीर सैनिकों के रास्ते में मुझे बिखरा देना, यानी कि फूल भी अपना एक हिस्सा अपने देश की रक्षा के लिए शहीदों को समर्पित करना चाहता है। यानी कि वो भी यह हमें देशवासियों को बताना चाह रहा है, ये संदेश देना चाह रहा है कि हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए शहीद होना है। हमारे मन में एक देशभक्ति की भावना प्रकट कर रहा है एक फूल अपनी दास्ता बताते हुए, अपना वर्णन करते हुए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह कविता समझ आई होगी। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने, जो कि इस कविता के कवि हैं, उन्होंने इस एक छोटी सी कविता के माध्यम से, एक फूल के माध्यम से हमारे मन में देशभक्ति की भावना को दोबारा से जगाया है। बच्चों, आपको पाठ पुनः पढ़ना है, कविता समझनी है, व कक्षा में करवाए सभी अभ्यास प्रश्नों को याद करके रफ नोटबुक में लिखकर देखना है। धन्यवाद।